श्राद्ध निकालने यानी पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, मुक्ति नहीं। गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने यानी पिंड दान करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बन जाते हैं। शास्त्रानुकूल यानी पवित्र वेदों व गीता अनुसार पूजा करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं, अर्थात काल द्वारा निर्मित स्वर्ग व महास्वर्ग आदि में कुछ ज्यादा समय मौज कर लेते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 216। विशेष जैसे कोई तहसीलदार की नौकरी यानी सेवा पूजा करता है तो वह तहसीलदार नहीं बन सकता। हाँ, उससे प्राप्त धन से रोजी रोटी चलेगी, अर्थात उसके अधीन ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार जो जिस देव यानी श्री ब्रह्मा देव, श्री विष्णु देव तथा श्री शिव देव अर्थात त्रिदेव की पूजा यानी नौकरी करता है तो उन्हीं से मिलने वाला लाभ ही प्राप्त करता है। त्रिगुणमयी माया अर्थात तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की पूजा का निषेध पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 तक में भी है। इसी प्रकार कोई पितरों की पूजा यानी नौकरी सेवा करता है तो पितरों के पास छोटा पितर बनकर उन्हीं के पास कष्ट उठाएगा। इसी प्रकार कोई भूतों यानी प्रेतों की पूजा यानी सेवा करता है तो भूत बनेगा, क्योंकि सारा जीवन जिसमें आसक्ति बनी है अंत में उन्हीं में मन फंसा रहता है, जिस कारण से उन्हीं के पास चला जाता है। कुछ एक का कहना है कि पितर भूत देव पूजाएं भी करते रहेंगे, आपसे उपदेश लेकर साधना भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। जो साधना पवित्र गीता जी में व पवित्र चारों वेदों में मना है वह करना शास्त्र विरुद्ध हुआ। जिसको पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में मना किया है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण यानी पूजा करते हैं वे न तो सुख को प्राप्त करते हैं, न परम गति को तथा न ही कोई कार्य सिद्ध करने वाली सिद्धि को ही प्राप्त करते हैं, अर्थात जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। इसलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य यानी जो साधना के कर्म करने योग्य हैं तथा अकर्तव्य यानी जो साधना के कर्म नहीं करने योग्य हैं की व्यवस्था यानी नियम में शास्त्र ही प्रमाण हैं, अन्य साधना वर्जित हैं। इसी का प्रमाण मार्कंडे पुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पृष्ठ 237 पर है, जिसमें मार्कंडे पुराण तथा ब्रह्म पुराणांक इकट्ठा ही जिल्द किया है में भी है कि एक रुचि नाम का साधक ब्रह्मचारी रहकर वेदों अनुसार साधना कर रहा था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तब उसको अपने 4 पूर्वज जो शास्त्र विरुद्ध साधना करके पितर बने हुए थे तथा कष्ट भोग रहे थे दिखाई दिए। पितरों ने कहा कि बेटा रुचि शादी करवाकर हमारे श्राद्ध निकाल, हम तो दुखी हो रहे हैं। रुचि ऋषि ने कहा पितृ महो वेद में कर्म कांड मार्ग यानी श्राद्ध पिंड भरवाना आदि को मूर्खों की साधना कहा है, फिर आप मुझे क्यों उस गलत यानी शास्त्र विधि रहित साधना पर लगा रहे हो। पितर बोले बेटा यह बात तो तेरी सत है कि वेद में पितर पूजा, भूत पूजा, देवी देवताओं की पूजा यानी कर्म कांड को अविद्या ही कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। इसी उपरोक्त मार्कंडे पुराण में इसी लेख में पितरों ने कहा कि फिर पितर कुछ तो लाभ देते हैं। विशेष यह अपनी अटकलें पितरों ने लगाई है, वह हमने नहीं पालन करना, क्योंकि पुराणों में आदेश किसी ऋषि विशेष का है जो पितर पूजने, भूत या अन्य देव पूजने को कहा है, परंतु वेदों में प्रमाण न होने के कारण प्रभु का आदेश नहीं है। इसलिए किसी संत या ऋषि के कहने से, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने से सजा के भागी होंगे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 217। एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती एक पुलिस थानेदार से हो गई। उस व्यक्ति ने अपने दोस्त थानेदार से कहा कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है। थानेदार यानी SHO ने कहा कि मार लठ, मैं आप निपट लूंगा। थानेदार दोस्त की आज्ञा का पालन करके उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को लठ मारा। सिर में चोट लगने के कारण पड़ोसी की मृत्यु हो गई। उसी क्षेत्र का अधिकारी होने के कारण वह थाना प्रभारी अपने दोस्त को पकड़ कर लाया, कैद में डाल दिया तथा उस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला। उसका दोस्त थानेदार कुछ मदद नहीं कर सका।
क्योंकि राजा का संविधान है कि यदि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसे मृत्यु दंड प्राप्त होगा। उस नादान व्यक्ति ने अपने दोस्त दरोगा की आज्ञा मानकर राजा का संविधान भंग कर दिया, जिससे जीवन से हाथ धो बैठा। ठीक इसी प्रकार पवित्र गीता जी व पवित्र वेद यह प्रभु का संविधान है, जिसमें केवल एक पूर्ण परमात्मा की पूजा का ही विधान है। अन्य देवताओं, पितरों, भूतों की पूजा करना मना है। पुराणों में ऋषियों यानी थानेदारों का आदेश है, जिनकी आज्ञा पालन करने से प्रभु का संविधान भंग होने के कारण कष्ट पर कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए आन उपासना पूर्ण मोक्ष में बाधक है।